गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़ जनपदों में निजी वाहनों का कमर्शियल प्रयोग नहीं होगा। अब तक 50 से ज्यादा वाहनों पर संभागीय परिवहन विभाग कार्रवाई कर चुका है। कमर्शियल प्रयोग करते पकड़े जाने पर निजी पंजीकरण का व्यावसायिक पंजीकरण की कार्यवाही परिवहन विभाग करता है। इस संबंध में आरटीओ परिवर्तन केडी सिंह की दैनिक भास्कर से खास बातचीत। यदि आप निजी वाहनों को टैक्सी में चलाते हैं यानी कि कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आरटीओ प्रशासन अब इस पर लगातार कार्रवाई करता नजर आ रहा है। ऐसे में इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ केडी गौर आरटीओ परिवर्तन इस वक्त मौजूद हैं। सर, किस तरह की ये कार्रवाई है और कब से ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है? ये कार्रवाई विशेष रूप से ऐसे वाहनों के विरुद्ध है जो निजी वाहन के रूप में पंजीकृत हैं लेकिन उसका व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं, किराए पर सवारियां ढो रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, न तो वो परमिट शुदा है, न उन्होंने फिटनेस कराई है। तो ये अभियान 1 से 15 जून तक पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देशन में। और इस अभियान में हम ऐसी गाड़ियों को चिन्हित कर रहे हैं जो किसी भी रूप में निजी वाहन में पंजीकृत होकर व्यावसायिक प्रयोग कर रही हैं। वो ऐसी भी गाड़ियाँ हो सकती हैं जो सड़क पर संचालित हैं, और ऐसी भी गाड़ियाँ हैं जिन लोगों ने विभागों में किराए पर लगा रखी हैं और उन्होंने परमिट नहीं लिया है, कमर्शियल में कन्वर्ट नहीं कराया है। तो हमारा पूरा अभियान इसको लेकर के है कि वो कमर्शियल में कन्वर्ट करा लें, परमिट प्राप्त कर लें, गवर्नमेंट का टैक्स दें और वैध प्रपत्रों के साथ वो चाहे तो सवारियां ढो सकते हैं, टैक्सी में पंजीकृत कर सकते हैं। तो सर, अब तक कितनी कार्रवाई जो है गाजियाबाद या आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिली है सर? गाजियाबाद में और पूरे हमारे चारों जिलों में अच्छी कार्रवाई हो रही है। अभी जहाँ तक मेरे कल और परसों के अभियान में ही करीब 41 गाड़ियों को हम लोग निरुद्ध किया है, जिसमें अकेले गाजियाबाद में ही 15 गाड़ियाँ निरुद्ध हैं। और आज की भी रिपोर्ट आएगी तो मेरे ख्याल से ये संख्या 50 से 60 के आसपास जाएगी। तो सर, इन गाड़ियों को किस प्रकार चिन्हित किया जाता है? कैसे आप पहचानते हैं कि ये गाड़ियां जो है कमर्शियल एक्टिविटी में चलाई? गाड़ियां असल में सवारियां लेकर के जो ढोती हैं गाड़ियां, वो अलग से पहचान में आती हैं, लेकिन फिर भी हम उसको पुख्ता करने के लिए गाड़ी को रोकते हैं और ड्राइवर का बयान लेते हैं, सवारी का बयान लेते हैं, कितना किराया दे रहा है, या पूरी गाड़ी अगर बुक है तो कितने बुक है। तो जब ये तय हो जाता है कि वो भाड़े पर चल रही है, किराया दे के जा रही है, तब उसको सीज किया जाता है। तो सर, अवैध रूप से इस तरह की जो गाड़ियां चल रही हैं, क्या उन पर भी लगाम लगेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से लगेगी, क्योंकि अब हमने ये तय किया है कि हम कोई भी गाड़ी जो ऐसे व्यावसायिक प्रयोग में पकड़ेंगे उनको हम पहले कन्वर्जन कराएंगे। उनको हम बाध्य करेंगे कि वो पहले कन्वर्जन कराएं, परमिट प्राप्त करें, इसके बाद ही सवारियां ढोएं, अन्यथा वो सवारियां ढोना बंद कर दें। तो सर, परमिट के लिए क्या कुछ प्रक्रिया है? कुछ अलग से कुछ स्पेशल कुछ तो नहीं रखा गया है? और कितनी फीस जो है अब इन्हें जमा करनी पड़ेगी? देखिए, परमिट की अपनी एक प्रक्रिया है, वो आरटीओ प्रशासन देखते हैं। परमिट की एक निर्धारित फीस होती है, परमिट शुल्क जमा कर लें, लेकिन उसके पहले गाड़ियों को कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन में गाड़ी की फिटनेस होती है, फिटनेस के बाद कन्वर्जन फीस जमा करा करके उसको व्यावसायिक वाहन में पंजीकृत कर लिया जाता है, फिर वो परमिट प्राप्त कर लेता है, तब वो वैध रूप से एक टैक्सी के रूप में संचालित किया जा सकता है। चलिए, धन्यवाद। तो जिस प्रकार से अब जो लोग प्राइवेट वाहनों को टैक्सी में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अब पंजीकृत कराकर उनको टैक्सी यानी कॉमर्शियल वाहन बना सकते हैं। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम।